एक प्राचीन भारतीय कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। यह कहावत चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वेक्षण पर। योगी राज में मदरसों का सर्वेक्षण होना कट्टरपंथियों और कुछ राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके अच्छे खासे वोट बैंक को खिसकने के पूरे पूरे चांस हैं। जब मुस्लिम युवा प्रगतिशीलवादी हो जाएगा, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर उसके आ जाएगा, मोदी मंत्र की मंशा पूरी हो जाएगी, तो यह भी सत्य है कि भारत में राष्ट्रवादी सोच के लोग आगे आएंगे। आतंकवाद या अनेकानेक प्रकार के देशद्रोह वाली बातें खत्म हो जाएंगी। उसका धर्म खराब नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना अधिक आएगी। जबकि मदरसों की जो संख्या है या मदरसा बोर्ड जिन मदरसों को संचालित करता है, उनसे भी अधिक अनऑथराइज्ड इलीगल मदरसों की संख्या है। और यह फतवा जो जारी किया है हाल ही में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलवी सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब ने फतवा जारी किया है कि मदरसों के अंदर लैपटॉप का जाना हराम है। जो लैपटॉप की पढ़ाई हराम है, मुसलमान को लैपटॉप की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में लैपटॉप का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मदनी साहब, आप ये बताइए कि लाउड स्पीकर का प्रयोग क्यों इस पर फतवा जारी नहीं हुआ? आपके फतवे से एक 1440 के आसपास का फतवा मुझे याद आ रहा है, जिसको कि शेख अल इस्लाम के नेतृत्व में इस्लामी मौलवियों ने जारी किया था। क्या था ये फतवा कि प्रिंटिंग प्रेस इस्लाम में हराम है। प्रिंटिंग प्रेस कई सामग्री जो छपी हुई सामग्री है मस्जिद के अंदर, इस्लाम के अंदर हराम है। प्रिंटिंग प्रेस को जिस प्रकार से मशीन है इसकी उस समय समकालीन, उसको अगर कोई मुसलमान लगाता है, इस्तेमाल करता है, तो वो भी हराम है। इस प्रकार से 250 वर्ष इस्लाम जगत इस प्रिंटिंग प्रेस से, इसकी सुविधा से दूर रहा। और इसकी तुलना में जो आज विकसित देश बोलते अपने को, पश्चिमी देश, वे आगे हो गए, वे विकसित हो गए। लेकिन आज सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ओमान जैसे अनेकानेक देश हैं जहाँ पर कि अशिक्षा है। अगर थोड़ी बहुत शिक्षा है अरब देशों में, तो इसका कारण वहाँ पर जो पेट्रोल का जो उत्पादन है, ये सारी चीज़ें वो थोड़ा बाहर जा कर के, जैसे सऊदी अरब वाले बाहर जा कर के उनको ज्ञान आ गया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या टॉलरेंस है, ये सारी चीज़ उनको समझ में आ गई। लेकिन उस समय 250 वर्षों तक उलेमाओं ने तमाम इस्लाम जगत को अंधेरे में रखा, प्रिंटिंग प्रेस से दूर रखा। जब प्रिंटिंग प्रेस आई इस्लाम जगत में, तो समय बहुत बदली हो चुका था। यूरोप के देश बहुत आगे बढ़ चुके थे हर क्षेत्र में, विज्ञान में, शिक्षा में के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। आज ईरान में भी स्थिति 1979 में पैदा हुई, उसके बाद जो पैदा हुई, हिजाब का जो लादा गया वहाँ की महिलाओं पर, उससे पहले वहाँ पर हिजाब का जबरन कोई भी प्रावधान नहीं था। मर्जी से किसी ने हिजाब डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो जबरन थोपा नहीं गया था। 1979 के बाद ऐसे धार्मिक कानून बने कि ईरान में हिजाब को कंपलसरी कर दिया। और धार्मिक मामलों के जो पुलिस है या जो लीगल ब्रांच है,
उन्होंने इस पर देखभाल करनी शुरू कर दी, सख्ताई से हिजाब के कानून को लागू किया। रिजल्ट क्या हुआ? आज जो महिसा अमीनी के कांड के बाद युवतियाँ युवा जो सड़कों पर पाए, कई की तो हत्या हो गई है, कई मारे जा चुके हैं इस प्रकरण में। अब वही महिलाएं बेखौफ हो गई हैं और सरेआम वहाँ के जो मौलाना हैं उनकी टोपियों को उछाल रही हैं, वीडियो में, सोशल मीडिया में या चैनलों पर आपने देखा होगा। कोई बात किसी देश की आजकल छुपती नहीं है। इस प्रकार जो है हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ पर भी कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान की स्थिति जो आज पैदा कर दी है, अराजकता वहाँ पर दिखाई दे रही है, यह सब उसी के कारण है। चीन वहाँ घुस रहा है, उनकी उन्नति में बाधा डाल रहा है। जहाँ पर वे इस्लाम को ठीक करने गए थे, इस्लाम को खराब कर रहे हैं। यह सब देखने को मिल रहा है और जो समझदार प्रगतिशीलवादी मॉडरेट मुस्लिम हैं इस बात को समझ रहे हैं। बात धर्म की नहीं है, बात यहाँ पर है सोच की। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं जिनको कि ज़कात के नाम पर अच्छा खासा पैसा मिलता है, जिन्होंने अनऑथराइज जो मदरसे बना रखे हैं, मदरसा बोर्ड से बाहर हैं, इनकी पहचान होनी ज़रूरी है ताकि यह पैसा जो विदेशों से आता है या भारत से जाता है, यह कितना आ रहा है, कहाँ खर्चा हुआ, इसका ऑडिट होना, इस पर निगरानी रखना सरकार का कर्तव्य है। अगर इस प्रकार की जो है कार्रवाई दायरे में आ जाता है तो क्या होगा कि ये जो बीच में बिचौलिए बैठे हुए हैं, जो कि पैसे का प्रयोग कहाँ करते हैं यह किसी को पता नहीं, ना दान देने वाले को, ना दान किसके लिए दिया उसको भी पता है। और बीच में जो गोलमोल पैसे का होता है, इन पर ये बहुत बड़ी चोट है। मदरसों का सर्वेक्षण सभी भारतवंशियों को, भारत के लोगों को उत्तर प्रदेश में हुआ है। अन्य राज्यों में भी करने की मुहिम छेड़नी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हकीकत पता चल जाए कि पैसा जो आता है ज़कात का या दान का, वो किस प्रकार से प्रयोग में हो रहा है, कहाँ प्रयोग हो रहा है, कौन दे रहा है। हकीकत सामने आएगी तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए कट्टरपंथी इस चीज़ को देख करके भड़के हुए हैं और उनकी दुकानें बंद भी हो रही हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल ई-गैरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।